हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे फैक्टोरियल। जो ये परमुटेशन का पार्ट है। फैक्टोरियल जो है एक प्रकार का फंक्शन है जो किसी नेचुरल नंबर का फैक्टोरियल वैल्यू निकाला जाता है। जैसे मान लिया जाए कि लेट n नेचुरल नंबर है, n नेचुरल नंबर है, तो n का फैक्टोरियल कैसे निकलेगा? तो फैक्टोरियल जो होता है वह एक प्रकार का प्रोडक्ट होता है, उस नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट होता है जिसकी मल्टीप्लाई जो है वह एक कम करते हुए 1 तक जाता है। इसका जो सिंबल होता है वह आपका इस तरह से होता है फैक्टोरियल n, या आप लिख सकते हैं फैक्टोरियल n इस तरह से। ठीक है, फैक्टोरियल n हो गया, फैक्टोरियल n हो गया। यानी कि दो तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं, एक इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं और एक इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। फैक्टोरियल में क्या होता है कि फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल क्या हो गया? तो 1 का फैक्टोरियल होता है 1। फैक्टोरियल 2 किसका होता है? तो 2 गुने 1 यानी कि 2। फैक्टोरियल 3 का वैल्यू कितना होगा? तो 3 गुने 2 गुने 1 यानी कि 6। यानी आपको दिखने में आ रहा होगा कि जिसका भी फैक्टोरियल निकाल रहे हैं उसका एक कम करते हुए 1 तक ले जाना है। फैक्टोरियल 4 कितना हो जाएगा? तो 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 यानी कि हो जाएगा 4 ते 12 दुनी 24। फैक्टोरियल 5 कितना हो जाएगा? तो 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 यानी कि हो जाएगा आपका 120। इसी तरह से अगर आपका फैक्टोरियल n का मान कहा जाए तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू इसी तरह जाएगा, कहाँ तक जाएगा? 3 गुने 2 गुने 1। यानी कोई भी अंक का फैक्टोरियल आप निकालेंगे तो उसमें एक कम करते हुए आप 1 तक ले जाइएगा और ये टोटल जो संख्या से मल्टीप्लाई हो जाएगा वही हो जाएगा उस नंबर का फैक्टोरियल। मैक्सिमम नहीं, मिनिमम जाता है 1 तक। मैक्सिमम तो आप जिस नंबर का फैक्टोरियल निकालेंगे उस नंबर का आपको वहाँ से लेकर करके 1 तक हो जाता है फैक्टोरियल। जैसे अब आपको ये कैलकुलेशन बेस पर आपको मैथ किस तरह से मिलेगा? तो मान लिया जाए फैक्टोरियल 10 है, तो फैक्टोरियल 10 को हम कैसे लिख सकते हैं? तो 10 गुने 9 गुने 8 गुने, अब मन है कि नहीं हम अब यहाँ इसके बाद नहीं लिखेंगे तो फैक्टोरियल 7 लिख सकते हैं आप। ठीक है, यानी जहाँ पर आपको मन करे कि नहीं अब इसके बाद नहीं लिखेंगे तो वहाँ पर आप फैक्टोरियल लगा सकते हैं। यानी कि देखिए 10 9 8 हो गया, यहाँ फैक्टोरियल 7 का मतलब ये हुआ कि 7 से लेकर के 1 तक मल्टीप्लाई है। तो इस तरह से आप यहाँ पर फैक्टोरियल छोड़ सकते हैं, या आपको लिखना होगा 11 गुने फैक्टोरियल 10 दिया हुआ है तो आप क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल 11 लिख सकते हैं। 10 से लेकर के 1 तक तो या ये हो जाएगा और फिर 11 हो जाएगा, तो 11 से 1 तक हो गया तो हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 11। इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन किस तरफ से आता है? मान लिया जाए कि फैक्टोरियल 15 है और नीचे दे दिया जाए फैक्टोरियल 13। इसको हल करना है तो आप क्या करिएगा कि ऊपर वाले फैक्टोरियल को 15 से लेकर के 1 तक मल्टीप्लाई करिएगा, 13 से लेकर के 1 तक करिएगा, तब डिवाइड दीजिएगा। उतना करने का आवश्यकता नहीं है। फैक्टोरियल वाले मैथ्स में सॉल्यूशन करने के वक्त बस यही ध्यान देना है कि जिसका वैल्यू ज़्यादा हो, यानी फैक्टोरियल में जिसका नेचुरल नंबर का वैल्यू ज़्यादा हो उसका फैक्टोरियल का मान पहले निकालेंगे। उसको कम करते 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 देखना ये है कि जो उससे रिलेटिव जो दिया हुआ है मल्टीप्लाई में या डिवाइड में चाहे गुना में, उसके पास ला करके छोड़ देना है। जैसे 15 का फैक्टोरियल है तो 15 गुने 14 गुने अब हमारा 13 का लगा सकते हैं और यहाँ हो गया फैक्टोरियल 13, ये कट गया। इस तरह से आपका मान हो जाएगा
15 गुने 14 का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो 150 और 15 चौको 60 कितना हो जाएगा 210। ऐसा में सॉल्यूशन करते वक्त आपको समझ में आ गया, यानी जिसमें ज़्यादा वैल्यू रहेगा उस नंबर का फैक्टोरियल आप पहले निकालिएगा। वो अभी कहाँ तक निकालना है तो उसका फैक्टोरियल आप 15 का निकालना था तो 15 गुने 14 गुने 13 कर सकते थे, लेकिन देख रहे हैं कि नीचे वाला 13 फैक्टोरियल दिया हुआ है तो आप यहाँ पर 13 का फैक्टोरियल लगा सकते हैं। ठीक है, माने यह भी एक प्रकार का कैलकुलेटिव फंक्शन हुआ जो आपको निकालने आना चाहिए। तो फैक्टोरियल में कुछ भी ज़्यादा नहीं टेंशन लेना है, बस यही जानना है कि फैक्टोरियल जिस चीज़ का भी निकलता है उसका वैल्यू का लास्ट इंड जो होता है वह आपका 1 होता है। तब एक सवाल हमेशा आता है कि सर फैक्टोरियल 0 का मान क्या होता है। ठीक है, क्योंकि एक तक ही ले जाना है, लेकिन फैक्टोरियल 0 का मान क्या होता है तो याद रखिएगा फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, क्योंकि 0 तक जाना ही नहीं है, इसका मिनिमम जो वैल्यू है वो 1 है। तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि फैक्टोरियल 0 का मान 1 हो जाएगा। ये आपका कई सवाल में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि फैक्टोरियल का वैल्यू कभी भी निगेटिव में हो सकता है तो कभी नहीं पॉसिबिलिटी है। ठीक है, फैक्टोरियल का वैल्यू निगेटिव में कभी पॉसिबल नहीं है। फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है और बाकी फैक्टोरियल का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। अंक में दिया हुआ है, सॉल्यूशन करने के लिए दिया हुआ है, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। अगर मान लिया जाए कि इसी तरह से अगर n के रूप में दिया जाए कि फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n प्लस 1 इस तरह से दिया जाए तो क्या करेंगे, तो आपको अभी बताए हैं कि फैक्टोरियल का जब भी सॉल्यूशन करना हो तो क्या करिएगा, किसको ब्रेक करना है तो ज़्यादा नंबर वाले जो रहेगा फैक्टोरियल उसको पहले ब्रेक करेंगे, उसको एक एक माइनस करते हुए आगे बढ़ेंगे और जो कम नंबर रहेगा उसके पास ले जा करके छोड़ देंगे और उस वैल्यू को काट देंगे। आपका ये जगह है फैक्टोरियल। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ज़्यादा कौन है, ये ज़्यादा है n प्लस 1, तो ऊपर वाले वैल्यू को कुछ नहीं करेंगे, n छोड़ दिया जाएगा। अब n प्लस 1 का फैक्टोरियल कितना होगा, n प्लस 1 का फैक्टोरियल, तो n प्लस 1 पहले लिख देंगे, उसमें से बाद एक कम करेंगे, तो n प्लस 1 में से एक कम करेंगे तो कितना होगा n होगा। तो अब यहाँ पर हमें n की आवश्यकता है, ऊपर दिया हुआ है, यहाँ क्या हो जाएगा फैक्टोरियल n लगा के छोड़ देंगे। तब यहाँ पर क्या हो गया, n कट गया, आपका 1 बटा n प्लस 1, इस तरह से इसका वैल्यू हो गया। आगे समझ में फैक्टोरियल के बारे में समझ आ गया, फैक्टोरियल निकालने के लिए समझ आ गया। इसका यूज हम लोग आगे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन जब फंक्शन पढ़ेंगे उसमें इस तरह का कैलकुलेशन करने की नौबत आएगी, तो इसमें आपको निकालने आना चाहिए। आगे समझ में अब देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल बनाते हैं। देखिए सब एग्जाम्पल यानी कि कुछ एग्जाम्पल आप लोगों के सामने दिया गया है फैक्टोरियल का मैथ। जैसे सिंपलिस्ट फॉर्म में ये ऐसा रहेगा, थोड़ा सा प्लस फॉर्म में दिया हुआ है, प्लस फॉर्म में दिया हुआ है, ये मल्टीप्लाई फॉर्म में दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करना है फैक्टोरियल फॉर्म में, और इस तरह से n के वैल्यू में भी क्वेश्चन दिया गया है। अब हम लोग सबको बनाकर देखेंगे किस तरह से बनता है। देखिए आपको बताए थे अभी कि फैक्टोरियल के फंक्शन में बस आपको यही जानना है कि फैक्टोरियल निकालने के लिए जिसका भी निकालना है उसका 1 तक लिख देना है, लेकिन मैथ्स बनाते वक्त आप उतना कैलकुलेटिव नहीं कर सकते हैं कि हर फंक्शन का वैल्यू 1 तक मल्टीप्लाई करिए उसके बाद डिवाइड करिए। तो निकालते वक्त आप क्या करिएगा, देखिए पहला तो बात ये बता रहा है कि बुक्स में अक्सर फैक्टोरियल का सिंबल इस तरह से दिया जाता है, लेकिन आप लोग जो है उस तरह का सिंबल ना दे करके सिंबल ये दीजिएगा, ज़्यादा फायदा आता है। क्योंकि देखिए होता क्या है कि जैसे मान लिया जाए कि n प्लस 1 का वैल्यू दिया हुआ है
अब इसका सिंबल इस तरह से दिया हुआ है, तो हम लोग अगर ये ब्रैकेट अगर नहीं देंगे तो ये गलती हो जाता है, ये हो जाता है कि 1 का फैक्टोरियल निकालना है, ठीक है ना। और इस तरह से लिखा रहता है तो ये सही रहता है कि जहाँ तक ये लाइन दिया हुआ है वहाँ तक उसका फैक्टोरियल है, यानी यहाँ पर गलती होने का चांसेस थोड़ा सा कम होता है, लेकिन आप अपने मर्जी से दोनों में से कोई सिंबल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे समझना। अब इसमें क्या करेंगे, अभी आपको बताए थे कि फैक्टोरियल वाले मैथ बनाने के लिए सबसे पहले क्या किया जाएगा कि जो सबसे ज़्यादा नंबर दिया हुआ है उसको पहले ब्रेक करेंगे। तो 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6 गुने, देखिए नीचे 5 का फैक्टोरियल है, तो 5 का फैक्टोरियल है तो यहाँ पर 5 का फैक्टोरियल लगा देंगे, बटा 5 का फैक्टोरियल यहाँ पहुँच जाएगा, गुने अब इसको भी तो काटना है, तो ये इसको भी तोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 गुने 2 गुने 1 हो जाएगा। यहाँ 5 से 5 कट जाएगा, 3 दूनी 6 कट गया, यानी 9 गुने 8 गुने 7 आप मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा, 9 8 72 और 7 7 दूनी 14 करके 4 से 50, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया, 504। आगे समझ में, जो ज़्यादा नंबर रहेगा उसको ब्रेक करके कम नंबर वाले के पास ले आना है और उसको आप काट दीजिएगा, चाहे मल्टीप्लाई होगा, जिस रूप में फंक्शन रहेगा उस रूप में यहाँ पे हल कर सकते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए कि 1/10 का फैक्टोरियल प्लस 1/11 का फैक्टोरियल प्लस 1/12 का फैक्टोरियल इक्वल टू 145/12 का फैक्टोरियल। तो देखिए एलसीएम लीजिएगा, यहाँ पर इन सब का एलसीएम होगा तो कितना हो जाएगा, 12 का फैक्टोरियल एलसीएम होगा। एलसीएम आपको पता है कि 8 और 4 में एलसीएम किसका लिया जाता है, 8 का, क्योंकि वह 4 से भी कट जाएगा और 8 से भी कट जाएगा। तो आपको पता है कि 12 का फैक्टोरियल लेंगे तो 12 से लेकर के 1 तक मल्टीप्लाई होगा, तो उसी के अंदर ना आ जाएगा 11 का फैक्टोरियल, 12 का फैक्टोरियल 11 का फैक्टोरियल से कट जाएगा और 12 का फैक्टोरियल 10 के फैक्टोरियल से भी कट जाएगा। तो हम लोग एलसीएम कितना ले लिए, 12 का फैक्टोरियल। अब 10 के फैक्टोरियल से डिवाइड देंगे तो कैसा होगा, इसे देखिए 12 का फैक्टोरियल में डिवाइड देंगे 10 का फैक्टोरियल से तो क्या हो जाएगा, 12 गुने 11 गुने 10 का फैक्टोरियल हो सकता है, यानी आपका कितना हो गया, 132। अब समझ में आ गया होगा, आ गया ना, 132। ये लगता है प्रूफ करने के लिए है, क्योंकि एक से वैल्यू निकाला है ना, ये प्रूफ करने के लिए, ठीक है। अब 11 का फैक्टोरियल है, 11 का फैक्टोरियल से आप डिवाइड दीजिएगा तो कितना होगा, सिर्फ 12 हो जाएगा। आप 12 का फैक्टोरियल से भाग दिया तो 1 हो जाएगा। इस तरह से 2 2 4 1 5 4 1 12 का फैक्टोरियल आपका ये आ गया, ये प्रूफ डेट था। आगे समझना, फैक्टोरियल एकदम नॉर्मली एकदम बहुत आसान एक फंक्शन है, थोड़ा सा ध्यान देकर बनाइएगा, एकदम आसानी से बनेगा। देखिए 1/6 का फैक्टोरियल प्लस 1/7 का फैक्टोरियल इक्वल टू x/8 का फैक्टोरियल। अब इसमें आपको सॉल्व करना है, x का मान निकालना है, तो इधर से आप क्या करिएगा, एलसीएम लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, 7 का फैक्टोरियल 6 के फैक्टोरियल से डिवाइड देंगे तो कितना होगा, ऊपर 1 होगा। 7 का फैक्टोरियल में 6 से फैक्टोरियल से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 7 आएगा, क्योंकि 7 गुने 6 का हो जाएगा, कट गया ना, तो यहाँ पर क्या हो गया 7, और यहाँ से डिवाइड देंगे तो 1, ऊपर हो गया x और 8 का फैक्टोरियल, हो गया ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 8 हो गया, यहाँ 7 हो गया, x इक्वल टू 8। अब बोलिए क्या किया जाएगा, मल्टीप्लाई अभी नहीं करेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ पर ज़्यादा नंबर का फैक्टोरियल है तो पहले इसको ब्रेक कर लेंगे। तो 8/7 इक्वल टू x/8 गुने 7 लिख सकते हैं। अब यहाँ से एक कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x का मान क्या हो जाएगा, 64,
आगे समझ में? अब देखिए इस क्वेश्चन में देखिए, अगर मल्टीप्लाई फॉर्म में दिया हुआ है, आपको इसको कन्वर्ट करना है फैक्टोरियल फॉर्म में, तो कैसे कर पाइएगा? तो देखिए यहाँ से आपका 12 गुने 11 गुने 10 गुने 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6 यानी कि लगातार है, लेकिन फैक्टोरियल तब हो पाएगा जब आपका ये 1 तक होता है। तो यहाँ पर 1 तक आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5। जब ऊपर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप फैक्टोरियल 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब ऊपर आप किए हैं तो नीचे भी करना पड़ेगा फैक्टोरियल 5 से, हो जाएगा ना। अब देखिए 12 गुने 10 गुने 12 गुने 11 गुने 10 9 8 7 6 5, 5 का फैक्टोरियल का मतलब 5 से लेके 1 तक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 12 से लेके 1 तक मल्टीप्लाई है ऊपर है, तो लिख सकते हैं 12 का फैक्टोरियल और नीचे 5 का फैक्टोरियल। आ गया फॉर्मेट में। ऐसा में नहीं है ना कि जिसका भी फैक्टोरियल फॉर्म लिखना है, सबसे पहले आप उसको वहाँ से मल्टीप्लाई करते हुए 1 तक ले जाएंगे। जब 1 तक हो जाएगा तो आप उसमें से मैक्सिमम वैल्यू पर फैक्टोरियल लगा करके आप उसको फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अब देखिए कुछ थोड़ा सा n के फॉर्मेट में, क्योंकि अंक वाले जो मैथ होता है थोड़ा सा आसान होता है और आप लोग बना लेते हैं, लेकिन जैसे ही आपका n के फॉर्मेट में आता है तो आप क्या होता है, डर जाते हैं। तो डरना नहीं है, इसमें भी एकदम सेम टू सेम वही रूल करना है। करना क्या है, देखिए n+1 का फैक्टोरियल है और n-1 का फैक्टोरियल है। तो सबसे पहले आपने क्या सीखा कि फैक्टोरियल को आप ब्रेक करेंगे। तो फैक्टोरियल में सबसे पहले किससे ब्रेक करना रहता है? जो अंक सबसे ज़्यादा बड़ा हो। तो बताइए n-1 बड़ा है कि n+1 बड़ा है? अमन, n-1 बड़ा है कि n+1 बड़ा है? n+1। इतना बोलने में इतना देर क्या कर रहे हो? देखिए तो आप ध्यान दीजिए, आप इसे आप ब्रेक करिएगा तो n+1 हो जाएगा, एक कम करेंगे तो n हो जाएगा, एक कम करेंगे n-1। आप यहाँ पर लगा सकते हैं फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पर है ना इक्वल टू 12 गुने, ये कट गया। देखिए अब यहाँ पर आपको बहुत सारे टीचर्स या बहुत सारे फ्रेंड्स ये बताएंगे कि आप इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिएगा n² प्लस n-12। आप बोलेंगे कि इसका क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करिए, तब एक n का मान निकल जाएगा। ये भी तरीका ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा आप एडवांस बनिए, क्योंकि अब आप लोग 10th तक से आ गए हैं। अब देखिए इन दोनों में कैसा मल्टीप्लाई है, ऐसा मल्टीप्लाई है कि मतलब दोनों के बीच में 1 का अंतर है। तो 12 को भी ऐसे हम लोग ब्रेक करेंगे जिसमें 1 का अंतर होना चाहिए। तो कौन कौन होगा? 3 और 4। तो n इंटू n+1, कम वाला पहले लिखे हैं, ज़्यादा वाला बाद में लिखे हैं। तो कम वाला पहले लिखेंगे, ज़्यादा वाला बाद में लिखेंगे। अब जिस फॉर्मेट में रहेगा उसी फॉर्मेट हम इसको बना दिए। तो अब देखिए n का मान डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 3 हो जाएगा, कोई भी फैक्टराइजेशन करने का आवश्यकता नहीं है। चलिए अब यहाँ देखा जाए, n का फैक्टोरियल बाई 2 का फैक्टोरियल, n-2 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, n-2 का फैक्टोरियल इक्वल टू दिया हुआ है 44:3। देखिए इसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि ये भी आपका एक प्रकार का रेशियो है, तो इसको पहले रेशियो में ब्रेक कर लीजिए। ये देखिए n का फैक्टोरियल ये भी है और ये भी है, तो ये आपका कट सकता है, पहले तो ऐसे कट जाएगा। तो रुक जाइए, थोड़ा सा करवा जाइएगा आप लोग। n का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई n-2 का फैक्टोरियल हो गया। देखिए ये रेशियो है, यानी बटा में आएगा तब पलट के गुना होगा। तो 4 का फैक्टोरियल n-2 का फैक्टोरियल
बटा n का फैक्टोरियल इक्वल टू 44/3 हो जाएगा। नहीं, मिस्टेक हो गया, क्वेश्चन में मिस्टेक है। ये भी कट जा रहा है, ये भी कट जा रहा है, ये भी कट जा रहा है। एक मिनट देखते हैं। n का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल n-2 का फैक्टोरियल, ठीक है। n का 4 है, n-4 है और 2:1 है। गलती उतर गया है, n-4 है और यहाँ पर 2:1 है। ठीक है ना। अब देखिए इसको ब्रेक किया जाए, एक बार और मिला लीजिए, कहीं गलती ना है। n 2n-2 4n-4, ठीक है। तो आप यह n कट सकता है। अब देखिए यहाँ पर हो गया 4 का फैक्टोरियल n-4 का फैक्टोरियल, यहाँ है 2 का फैक्टोरियल n-2 का फैक्टोरियल इक्वल टू 2। अब आप लोग बताइए कि किसे किसे ब्रेक करेंगे। तो 4 और 2 में 4 को ब्रेक करेंगे, तो ये तो हो गया कि हम इसे ब्रेक करेंगे। और n-4 में और n-2 में कौन सा बड़ा है? n-2, ठीक है। n-2 बड़ा है तो इसे ब्रेक करेंगे। तो क्या करेंगे, 4 गुने 3 गुने 2 का फैक्टर हो जाएगा। ऊपर वाले को छोड़ देंगे n-4 को, नीचे देखिए 2 का फैक्टोरियल और n-2 का फैक्टोरियल हो गया। सॉरी, इसे तो ब्रेक करना था ना। देखिए n-2 को कैसे ब्रेक करेंगे, तो n-2 पहले रखेंगे, ठीक है। उसके बाद n-3 रखेंगे, उसके बाद n-4, ये आपका कट जाएगा, ये कट गया। अब देखिए आपको 2 से 2 यहाँ पे काट सकते हैं, तो हो जाएगा n-2 इंटू n-3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 गुने 3। ज़्यादा मल्टीप्लाई करने के चक्कर में मत रहिए, थोड़ा सा ध्यान से बनाइएगा, मल्टीप्लाई करने की नौबत नहीं रहेगी। देखिए इन दोनों में भी मल्टीप्लाई कैसा है, 1 का अंतर है। ये क्या है, कम है, ये कम है, ये ज़्यादा है, ये कम है। तो इसको आप लिख लीजिएगा 3-2, है ना। तो आप क्या होगा, या तो आप इसे इसके बराबर कर लीजिए, नहीं तो आप इसको इसे बराबर कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, n-2 इक्वल टू 3। तो n का मान क्या हो जाएगा, 3 + 2, यानी n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5। आगे समझ में फैक्टोरियल का मैथ अब आशा है कि आप लोग को पूरी तरह समझ में आ गया होगा। बस इसमें कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा एक फंक्शन पर ध्यान देना है और मैक्सिमम वैल्यू को सबसे पहले ब्रेक करना है, और ब्रेक करते हुए छोटे वाले वैल्यू के पास लाना है और उस पर कैलकुलेटिव कर देना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। धन्यवाद।